विक्रम बेताल की कहानी पार्ट 1। चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहा था और जंगल में एक गहरा सन्नाटा था। रात के सन्नाटे में केवल पत्तों की सरसराहट और उल्लू की हूक सुनाई दे रही थी। उस रहस्यमय जंगल के बीच एक बड़ी सी चट्टान पर राजा विक्रम सिंह खड़े थे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और साहस की झलक थी, लेकिन उनकी आंखों में एक सवाल था। आज बेताल की क्या कहानी होगी? राजा विक्रम सिंह वीर, साहसी और बुद्धिमान थे। उन्होंने संकल्प लिया था कि वे बेताल को पकड़कर अपने गुरु के पास लेकर जाएंगे। लेकिन बेताल एक मायावी भूत था जो हर बार राजा के कंधे से उतरकर उड़ जाता था। बेताल ने विक्रम से कहा था कि वह उन्हें तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वे उसकी पहेली का सही उत्तर नहीं दे देते। रात के अंधेरे में राजा ने बेताल को फिर से पकड़ा और अपने कंधे पर लाद लिया। बेताल ने अपनी खनकदार आवाज में कहा, राजा विक्रम, मैं जानता हूँ कि तुम साहसी हो, लेकिन क्या तुम्हारी बुद्धि भी उतनी ही तीव्र है? सुनो मेरी कहानी और जवाब दो, वरना मैं फिर से उड़ जाऊंगा। बेताल ने कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक किसान रहता था। राघव बहुत ही परिश्रमी और ईमानदार था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी पत्नी सविता बेहद लालची थी। राघव ने अपनी पत्नी के लिए एक सुंदर सोने की चूड़ी खरीदने का वादा किया था, लेकिन पैसे की कमी के कारण वह ऐसा नहीं कर सका। एक दिन राघव ने सोचा कि वह जंगल में लकड़ी काटकर कुछ अतिरिक्त पैसे कमा सकता है। वह जंगल गया और खूब मेहनत करके लकड़ियां काटी। वापस लौटते समय उसने देखा कि एक बड़ी सी चट्टान के पास एक साधु ध्यानमग्न बैठा है। साधु के पास एक सुंदर मोती की माला थी जो उसकी आंखों के सामने चमक रही थी। राघव ने साधु से माला के बारे में पूछा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह माला जादुई है, जो भी इसे पहनेगा उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। राघव ने साधु से विनती की कि वह माला उसे दे दे ताकि वह अपनी पत्नी की इच्छा पूरी कर सके। साधु ने कहा, मैं तुम्हें यह माला दे सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें एक वचन देना होगा कि तुम इसे कभी भी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे। राघव ने वादा किया और माला ले ली। बेताल ने राजा से पूछा, अब बताओ राजा, राघव के लिए क्या सही था? उसे माला लेनी चाहिए थी या नहीं? राजा विक्रम ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, बेताल, राघव ने माला ले ली, लेकिन उसने वचन तोड़ा। उसने माला को अपनी पत्नी की इच्छाओं के लिए इस्तेमाल किया, जो स्वार्थ था। सही होता कि वह माला लेकर साधु की आज्ञा का पालन करता और अपने कर्मों के फल पर विश्वास रखता। बेताल हंसते हुए राजा के कंधे से उड़ गया और वापस पेड़ पर जा बैठा। राजा को फिर से उसे पकड़ना पड़ा। वह जानता था कि बेताल हर बार एक नई पहेली लेकर आएगा, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। राजा ने दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा बेताल, जब तक तुम मेरे गुरु के पास नहीं पहुँचते। बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है राजा विक्रम, मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूँ, पर याद रखना अगली बार की कहानी और कठिन होगी। और इसी तरह बेताल एक बार फिर अपनी नई कहानी और पहेली के साथ राजा विक्रम के कंधे पर सवार होकर अंधेरे जंगल की गहराइयों में खो गया। राजाओं की तरह साहस और धैर्य से राजा विक्रम ने उस रात भी अपना सफर जारी रखा, बिना हार माने। उनकी आंखों में एक नई चुनौती का इंतजार था और बेताल की कहानियों की गुत्थियों को सुलझाने का साहस। इस तरह राजा विक्रम और बेताल की रहस्यमयी कहानियों का सिलसिला चलता रहा, जहां हर रात एक नई कहानी, एक नई पहेली और एक नया संघर्ष होता। Can subscribe to my channel for more stories.